हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्नेहा दिस साइड। तो 78 बीपीएससी के लिए 20 डेज ऑलमोस्ट बचे हैं और इट्स हाई टाइम कि हम अपने ऑप्शनल का रिवीजन करें। तो जिसका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो का एक मोटिव है रिवीजन पर्पज से। तो आइए देखते हैं डिफरेंट सिविलाइजेशंस और उसके रिवीजन को। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस हैं जिनको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से सिविलाइजेशन आते हैं? तो फर्स्ट में आता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन, ये मॉडर्न एरिया किस एरिया में था? तो ये इराक वाले एरिया में फ्लरिश करता है। इराक वाले एरिया में फ्लरिश करता है। और रिवर जो है वो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर पे। ठीक है, सेकंड में है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ये कौन से एरिया में है? तो ये नाम से पता चल रहा है इजिप्ट वाले एरिया में फ्लरिश करता है और ये नाइल रिवर पे है, नाइल रिवर के पास। थर्ड में हम देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये एज वी ऑल नो इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और ये फ्लरिश करता है इंडस रिवर के साइड में। फोर्थ इज चाइनीज सिविलाइजेशन, और ये जो है वो चाइना वाले रीजन में, और जो रिवर है वो हुआंग हो। तो ये मेजर 4 सिविलाइजेशन हैं जिसको पढ़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आज हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इसका एक टाइम पीरियड हम देख लेते हैं किस किस समय में ये फ्लरिश किया। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो 4000 बीसी से 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, ये जो इजिप्शियन है वो 3400 बीसी से 1000 बीसी। हड़प्पन के बारे में देखेंगे तो 2500 बीसी से 1750 बीसी। और चाइनीज़ जो है वो 1765 से 250 बीसी। ये क्रोनोलॉजिकली अभी आप याद रखेंगे। फर्स्ट में हड़प्पन है, सॉरी फर्स्ट में मेसोपोटामियन है, सेकंड इजिप्शियन है, थर्ड हड़प्पन है, फोर्थ चाइनीज़। तो फर्स्ट हम देखेंगे मेसोपोटामियन के बारे में। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही हम लोग देखते हैं। इम्पॉर्टेंट, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? मेसोपोटामिया जो है वो उसका मीनिंग होता है लैंड बिटवीन रिवर्स, लैंड बिटवीन रिवर्स। ठीक है, और ये कौन से रिवर के बीच का लैंड है? तो दैट इज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। यहाँ पे मेनली 4 रीजन्स होते हैं, 4 रीजन्स। तो वो 4 रीजन्स कौन कौन से हैं? तो जो सबसे सदर्न मोस्ट रीजन है वो समर है, उसके बाद है बेबीलोनिया, देन अकाड, और उसके बाद आश्रिया। तो आश्रिया जो है वो नॉर्थ वाला नॉर्दर्न मोस्ट है, और ये जो है वो मिडिल में है, ये सदर्न मोस्ट है। ये याद रखना कि एस से साउथ वाला है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ का जो बेबीलोनिया रीजन है उसकी ग्रेटेस्ट किंग होते हैं एक, और जो ग्रेटेस्ट किंग हैं उनका नाम है हम्मुराबी। और ये जो है वो पूरे इराक को यूनाइट करते हैं और एक सिंगल किंगडम में बनाते हैं। और इनका एक हम्मुराबी कोड इन्होंने बनाया था, और इनकी फ़िलॉसफी क्या थी कि जैसे ये टिट फॉर टैट वाली फ़िलॉसफी पे वर्क करते थे। टिट फॉर टैट, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही हम जवाब देंगे। टिट फॉर टैट बोलते हैं, या फिर आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई। ओके, तो ये हम्मुराबी के बारे में हमने देखा। ये हम्मुराबी जो किंग हैं उनको कौन करता है? उनको कॉन्कर करता है हित्तीस। इनके बाद आती हैं हित्तीस। ये बेबीलोनिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, बेबीलोनिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये फर्स्ट किंग माने जाते हैं जिन्होंने हॉर्स का यूज़ किया था वॉर में। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद मेसोपोटामियन जो रीजन है उसका कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट मेसोपोटामियन में जो फर्स्ट टाइम है वो पॉटर्स व्हील का यूज़ हुआ था। पॉटर्स व्हील, जो कुम्हार लोग जिस पे काम करते हैं वो, ग्लास वेयर। ठीक है, और जो सुमेरियंस थे उन्होंने फर्स्ट टाइम एक सिस्टम ऑफ राइटिंग इस्टेब्लिश की थी, प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग। ये जो हमने देखा ना, जो सुमेरियन रीजन था
समर वाला रीजन, यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम ऑफ राइटिंग इस्टेब्लिश की गई थी। देखो, तो इस राइटिंग के सिस्टम को क्या बोलते थे? क्यू नहीं फॉर्म, ठीक है। 1 सेकेंड, ये प्रॉपर राइटिंग सिस्टम, ओके। ये इन्होंने इन्वेंट किया था। और ये किस चीज़ पे यूज़ करते थे हम लोग? ये लिखते थे ये लोग क्ले टैबलेट्स पे, क्ले वाले सरफेस पे लिखते थे। और इसको डेसिफर किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेसिफर किया था हेनरी रॉलिंसन ने, हेनरी रॉलिंसन, ठीक है। इनका जो सिस्टम ऑफ काउंटिंग है, जैसे कि हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ काउंटिंग क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, तो इनके यहाँ सिस्टम ऑफ काउंटिंग जो है उसको ये लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल। मतलब 60s पे, ये लोग, हम लोग 10s पे काउंट करते हैं ना, ये लोग 60s पे काउंट करते हैं। और ज्योमेट्री में इन्होंने पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको डेसिफर मतलब इंट्रोड्यूस किया था, पाइथागोरस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाद में मतलब जो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसको बाद में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से ही जाना जाता है। इनका जो होल डे है वो 24 आवर्स का होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। और स्काई को 12 पार्ट्स में बांटते हैं, जिसको 12 जॉडियक साइंस बनाते हैं। और इनका जो कैलेंडर होता है वो लूनर कैलेंडर होता है, लूनर कैलेंडर। मून के मूवमेंट पे इनका जो टाइम चलता है। तो ये पूरा हमने देखा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द डिफरेंट सिविलाइजेशन लाइक इजिप्शियन, हड़प्पन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट। बाय।